जय हिंद साथियों, मैं अमरजीत झा और आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी का यूट्यूब चैनल। और बिहार पुलिस 21,391 जिनका अगस्त में एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। जैसे हम लोग उम्मीद लगा रहे थे, हम लोग को भी यही अनुमान था कि आपका ये कह सकते हो कि दिवाली के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है या हो सकता है तो उसके बाद रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट जो आएगा उसका एक पेपर में कटिंग एज में लिखा हुआ है कि इसी माह आएगा सिपाही बहाली का रिजल्ट, जिसमें दिया हुआ है कि दिसंबर में दूसरे चरण की शरीर दक्षता परीक्षा, दूसरे चरण का कह सकते हो कि पहले चरण में लिखित परीक्षा हुआ है और दूसरे चरण में एग्जाम होगा। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। देखिए डिटेल्स क्या लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस में 21,391 सिपाहियों की बहाली को लेकर के हुई लिखित परीक्षा का परिणाम इसी माह के अंत तक आने की उम्मीद है। अगस्त 2024 में ये परीक्षा हुआ था, यानी कि जो अगस्त 2024 में पूरे अगस्त में एग्जाम चला था 7 से लेकर के 28 तक, उसका रिजल्ट जो आपका है ये अक्टूबर महीने के लास्ट वीक में लास्ट तक आने की पूरी संभावना है। और परीक्षा में 18 लाख आवेदन आया था, जिसमें से 12.5 लाख परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। और केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती कुल पद के विज्ञप्ति रीतियों के आरक्षण के कोटि के 5 गुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 5 गुना 1,07,000 के आसपास परीक्षाओं का रिजल्ट अभ्यर्थियों का रिजल्ट तैयार करने में जुटा हुआ है। और लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी दूसरे चरण की परीक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, खुद को असफल घोषित होंगे। यानी कि मिनिमम आपको 30% लाना ही है। बाकी मिनिमम क्या, इससे कटअप तो ज्यादा ही जाता है, लेकिन 30 से कम है तो आप ऐसे भी असफल ही हो जाएंगे। क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पे रखा जाता है। आगे दिया हुआ है कि मेगा सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को चयन आयोग जानकारी के मुताबिक अक्टूबर के अंत तक रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा दिसंबर में राजधानी पटना में केंद्रों पर ली जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो अगस्त में एग्जाम हुआ था 21,391 का, उसका रिजल्ट इसी माह अक्टूबर के लास्ट में आने की पूरी संभावना, रिजल्ट आ भी जाएगा क्योंकि 2 महीने में रिजल्ट आ जाता है 60 दिन में। फिजिकल जो आपका है वो दिसंबर में आपका शुरू हो जाएगा। फिजिकल जो पटना के गर्दनी बाग में होता है, हो सकता है इस बार 2 सेंटर हो और 2 सेंटर ना हो, तब भी ठंडा का मौसम रहेगा तो एक दिन पूरे दिन अगर दौड़ चलेगा तो भी 1 महीने के आसपास पूरा दौड़ चलेगा, दौड़ कंप्लीट कराया जा सकता है। एक दिन में अगर मान लो आपकी 4,000 बच्चे को बुलाया जाए, 3,000 बच्चे को बुलाया जाए, तभी कंप्लीट कराया जा सकता है 1 महीने के अंदर ही। तो ये थी पूरी जानकारी, जिसमें आपको अक्टूबर के लास्ट तक रिजल्ट आने की संभावना है। खास कि मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा जो एग्जाम दिए खुद के बदौलत और उनका 50 यानी कि गर्ल्स है 45 से ज्यादा सही है, बॉयज है अगर आपका 60 के आसपास सही है, कैटेगरी में है तो 55 प्लस सही है, तो आप फिजिकल में जुट जाइए क्योंकि फिजिकल पे ही मेरिट बनेगा। और फिजिकल के अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कटअप कितना, जो विगत 3 भर्तियां जो हुई है, एक तो 11,000 की वैकेंसी थी, उसका 8415, और उससे पहले एक और वैकेंसी आई थी। लगभग 3 वैकेंसी ऐसी हुई है जहां में फिजिकल पे मेरिट बना। सभी लोग का डाटा हम निकालेंगे और आपको बताएंगे। तो आपको फिजिकल में भी से जुट जाइए और फिजिकल जोरों शोर से कीजिए। बीच में आपका दुर्गा पूजा है, छठ पूजा है, तो वो सब चीजें तो चलती रहेगी। बाकी आपको सुबह के टाइम में रनिंग करना चाहिए और 1-2 दिन आप गैप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, रनिंग आपको रेगुलर करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कहीं भी रनिंग कीजिए, कहीं भी तैयारी कीजिए, लेकिन 2 चीज बिल्कुल ध्यान रखिए। एक तो आपको रनिंग करना है, साथ में आपको गोला, हाई जंप सब कुछ का प्रैक्टिस करना। हाई जंप थोड़ा गैप करके कीजिए क्योंकि आपको पैर में दर्द हो जाएगा, तब रनिंग नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, आप ट्रायल जरूर दीजिए। एक सप्ताह में एक दिन कोई फिक्स करिए। हमारे क्या है कि संडे फिक्स रहता है, हर संडे को हमें टेस्ट देना है और एक दिन रेस्ट, सप्ताह में एक दिन रेस्ट कीजिए और एक दिन अपना जो है वो ट्रायल दीजिए, चाहे जहां भी जाके दीजिए, ताकि आपको ये पता चलेगा पूरे सप्ताह जो दौर है आपका दौर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो फिर और नया तरीका अपनाइए और आप आगे और मेहनत कीजिए। आप माने कि आप पूरे 15 दिन दौड़ लिए, एक भी ट्रायल नहीं दिए, तो फिर आपको पता ही नहीं चला कि हमारा दौर बन रहा है कि नहीं बन रहा। जब ट्रायल देंगे तो आपको पता चलेगा हमारा टाइमिंग घटा कि नहीं घटा। और अगर आपका टाइमिंग नहीं घट रहा तो नया नया तरीका, बहुत सारे तरीका, स्लो फास्ट का तरीका है, स्प्रिंट का तरीका है, टायर बांध के आप दौड़ सकते हैं, धूप में रनिंग कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत है। जैसे आप सीढ़ी पे ओवरब्रिज वगैरह उस पर रनिंग कर सकते हैं और सीढ़ी पे चढ़ उतर सकते हैं, बहुत सारे उसमें है जिसमें आप रनिंग करके और अपना रनिंग इंप्रूव कर सकते हैं। बशर्ते आपको हर सप्ताह में एक बार कोई भी दिन कर लीजिए, संडे कीजिए, मंडे कीजिए, कोई भी दिन को उस दिन अपना ट्रायल दीजिए और अपना एक टारगेट सेट कीजिए कि अगले हफ्ते हमें 10 सेकंड कम करना है। और वो 10 सेकंड आपको अगले सप्ताह कम करके ही दम लेना। अगर कम नहीं होता तो फिर अगले सप्ताह आपको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो फिर आपका टाइमिंग अच्छा आ जाएगा। और आपको कम से कम रनिंग 5:30 के आसपास लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अगर 30 नंबर लाओगे, गोला में 25 लाओगे तो 55 हो जाएगा। अगर टाइगर अलाउ नहीं है तो फिर आप सीजर बहुत कर लोगे तो 17 नंबर ला सकते हो 4-4 कूद करके, तो भी आपका 72 तो आराम से मेरिट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो और भी किसी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए बिहार पुलिस से रिलेटेड, एसएससी जीडी से और आर्मी से, तो आप कमेंट कीजिए, आपको हम बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।